डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। हम करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। उसके बाद जो है जो भी हम कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, कहीं पर भी, कोई गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर है, कहीं पर भी हम काम कर रहे हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होती है सेफ्टी। ज़रूरी होती है अपने आप को सेफ करना है, उसके बाद ही हम कोई काम कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मेयर्स क्या होते हैं, हमें कैसे जो है इलेक्ट्रिसिटी से शॉक लगने से अपने आप को बचाना है, कैसे काम करना है, क्या क्या तरीके अपनाने हैं जिससे जो है हमें लाइफ में कोई भी हार्म ना हो, कोई भी नुकसान ना हो। देखेंगे कि करंट जो है वो हमें कैसे लगती है। हम कहते हैं जी करंट लग गया, तो करंट कैसे लगती है, उसकी क्या वजह है, करंट चीज़ क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए करंट है क्या जो करंट हम बोलते हैं जी किसी को करंट लग गया और उसकी डेथ होगी, किसी को करंट लग गया उसके हाथ जल गए, पैर जल गए। पहले सबसे पहले हम देखेंगे करंट होता क्या है। करंट जो है वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी क्लोज सर्किट। कोई भी एक क्लोज सर्किट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्लो करते हैं तो उसे हम करंट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होते हैं ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि करंट हमें लगती कैसे है, किस वजह से करंट लगती है, ऐसा क्या रीज़न होता है जो हमें करंट लगती है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कह दिया कि एक जो हमारे पास क्लोज सर्किट है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, उसे करंट लगती है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो वो डिपेंड करता है मेटल्स के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, कंडक्टर्स के ऊपर कि वो किस मेटल के बने हुए हैं, उसमें रेजिस्टेंस कैसी है। मोस्टली जो है करंट जो है वो रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगी। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फ्लो करेंगे, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना जो है इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम रहेगा। तो अब हमें देखना है कि रेजिस्टेंस जो है, देखो रेजिस्टेंस होती है रुकावट, अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ चार्ज। कोई भी चार्ज हमारे फ्लो हो रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो उसमें हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होंगे तो वो रेजिस्टिव पाथ जो होगा, रेजिस्टेंस जितनी कम होगी उस पाथ से फ्लो होंगे, उस रास्ते से जाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि हमें कहीं से जा रहे हैं तो अगर कोई रास्ते में रुकावट है हमें, तो हम उस रास्ते के छोड़ के जो हमारे पास दूसरा रास्ता है, यहाँ कोई रुकावट नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है, तो हम उस रास्ते को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी जो कम रेजिस्टेंस वाले पाथ होते हैं, रास्ते होते हैं, उनको अपनाते हैं और वहाँ से निकलते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस में उनको अपोजिशन आएगी। तो वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कम रेजिस्टेंस वाला जो पाथ होता है उसको अपनाते हैं और हमारी बॉडी का जो है रेजिस्टेंस लो होता है, काफ़ी कम होता है। और जब हम नंगे पाँव ज़मीन के ऊपर खड़े हैं, अगर अर्थ के ऊपर खड़े हैं, तो अर्थ का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा जो लो होता है वो अर्थ का रेजिस्टेंस होता है। इसलिए जो हमारी करंट होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्होंने एक ऐसा रास्ता ढूंढना है कि हम किसी भी कंडक्टर मटेरियल के थ्रू, कंडक्टर के थ्रू हम अर्थ तक पहुँचे। उन्होंने अर्थ तक जाना है। और अगर आप नंगे पैर खड़े हो, आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस भी लो है, अर्थ का तो है ही लो है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके बॉडी के थ्रू एक रास्ता बनाएंगे और ज़मीन में चले जाएंगे। और आपकी बॉडी के थ्रू जब रास्ता बनाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी में इंजेक्ट होंगे, वो आपको शॉक होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक लगना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, ये जैसे ही हमारी बॉडी में इंजेक्ट होते हैं तो ये जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं उनको डेड करना शुरू कर देते हैं, आपका ब्लड जमना शुरू हो जाएगा, हार्ट जो है वो काम करना धीरे धीरे बंद करेगा। अब हमें देखना है कि हमें ऐसा क्या करना है कि हमें इलेक्ट्रिकल जो है वो शॉक ना लगे। उसके लिए हमारे पास देखिए हमने क्या करना है, जब भी हमें कोई काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है कि हमने कैसे बचना है, हमें कौन सी सेफ्टी अपनाएं जिससे हमें इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे, करंट ना लगे। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले आते हैं कि जो हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो वही है, जो टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो पहले इंसुलेटेड होने चाहिए। जैसे प्लायर के साथ हम कोई काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो प्लायर का काम हम वायर कटिंग कर रहे हैं और हमारा जो प्लायर है वो इंसुलेटेड ही नहीं है, अच्छे तरीके से इंसुलेट नहीं है, इंसुलेशन टूटी हुई है। हम देखते हैं घरों में रखा हुआ होता है, हमने मोस्टली ऐसे टेम्परेरी सा रखा होता है और उसमें क्या होते हैं
इंसुलेशन ब्रेक हुई होती है। तो अगर हम उस प्लायर से किसी वायर को, लाइव वायर को कटिंग कर रहे हैं, उसकी कट कर रहे हैं, तो जो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के चांस होते हैं। जैसे स्क्रू ड्राइवर है, पीछे से हैंडल टूटा हुआ है, हम कहीं पर भी ऐसे नट को, ऐसे स्क्रू को टाइट कर रहे हैं जो लाइव वायर के साथ कनेक्ट है, हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। उसके बाद आता है हमारे पास हम कहीं हमारे स्विचेस ब्रोकन हुए हैं, टूटे हुए हैं स्विच हैं, घर में स्विच लगा हुआ है, टूटा है, तभी ऑन ऑफ हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, चलने दो जितनी देर तक चल रहा है। लेकिन अब हमें क्या करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इससे शॉक लगने ज़्यादा। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए सपोज करते हैं फ्लेक्सी वायर के साथ हमने टीवी लगाई हुई, जो कोई चीज़ लगाई हुई है, प्लग लगाया हुआ है, तो अब हम आलस करेंगे यार उठ के कौन वहाँ से जाके प्लग उतारेगा। हम क्या करते हैं, दूर से ही केबल को ही खींच लेते हैं, जो वायर है उसी को खींचना जो है वो इजी समझते हैं, बैठे बैठे ही खींच लेंगे। वो कई बार क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, उससे भी आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। तो ये कुछ हमारे पास मेथड्स हैं, उनको अगर हम ध्यान में रखें, कुछ हमारे पास ध्यान में रखें, तो उससे इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से हम, फिर आता है हमारे पास अगर हमें प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस जो लगाए हुए हैं, जो प्रोटेक्शन लगाई हुई है, फ्यूज़ वगैरह लगाए हुए हैं, अगर वो वेल अच्छी रेटिंग के नहीं है, जितना हमारा लोड है उससे कम रेटिंग के हैं, ज़्यादा का लगाएंगे तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो वेल रेटिंग है, जितना आपका लोड है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके अगर हमने प्रोटेक्टिंग डिवाइस लगाए होंगे, तो हमें जो है अगर कहीं शॉर्ट सर्किट भी होता है तो आपके जो फ्यूज़ हैं वो ब्लो आउट होंगे, सर्किट को बचाएंगे, एमसीबी है ट्रिप हो जाएगा, बचाएगा सर्किट को शॉर्ट सर्किट होने से। उसके बाद कभी भी कोई काम करना है, मैंने पहले भी आपको बताया, वेल इंसुलेट करना है अपने आप को। कहीं अगर आप किसी मोटर या बड़ी मशीन के ऊपर काम कर रहे हो, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इंसुलेट करना है अपने आप को। वेल मैटिंग के ऊपर खड़े होना है, शूज़ पहने होने चाहिए आपको। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिसिटी से शॉक लगने से बचाना है अपने आप को। जो आप इक्विपमेंट है आपके या कोई मशीनरी है जिसके ऊपर काम कर रहे हो, वेल अर्थ होनी चाहिए, अर्थिंग होनी चाहिए उसमें। अगर अर्थिंग नहीं होगी तो कभी भी अगर कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो आपकी बॉडी जैसे ही कांटेक्ट में आएगी लाइव वायर के, तो आपको शॉक लग सकता है। इसलिए अर्थिंग का भी ध्यान रखना है, अर्थिंग होनी चाहिए। कभी भी आप काम कर रहे हो, लाइव वायर के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपका ध्यान जो है वो अपने काम की तरफ, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर होना चाहिए। क्या काम कर रहे हो, ये नहीं है कि इधर ध्यान आपका नहीं है, काम कर रहे हो लाइव वायर के ऊपर, स्क्रू ड्राइवर से आप कुछ टाइट कर रहे हो, यहाँ पर लाइव वायर के साथ जो कांटेक्ट में है आपका स्क्रू, ध्यान आप उधर बातें कर रहे हो, किसी के साथ फ़ोन पे लगे हुए हो, आपकी नेग्लिजेंसी की वजह से आपको जो है वो शॉक लग सकता है। अब हमें देखना है, अगर किसी को शॉक लग ही जाता है तो पहले तो हमने कोशिश करनी है, लाइफ बचानी है, ध्यान से काम करना है, ताकि हमें इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे, करंट ना लगे। अगर आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाता है, अगर कोई बंदा है, आप काम कर रहे हो, किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया, तो आप सबसे पहले आप तो उसको जो है इलेक्ट्रिसिटी से जो है वायर जिसके साथ वो लगा हुआ है उससे सबसे पहले तो उसको छुड़वाओगे ना वहाँ से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है, अगर कोई मशीन के ऊपर काम कर रहा है, उसको शॉक लग गया है जो, तो आपने क्या करना है, स्विच जो है आपका सपोज एमसीबी लगा हुआ है या कोई स्विच है, उसको ऑफ़ करना है। पहले सप्लाई कट ऑफ करनी है ना, ये नहीं है कि सीधे जाकर उसको पकड़ लिए, उसको पकड़ोगे तो आप भी साथ में चिपक जाओगे। तो उसके बाद क्या करना है, स्विच ऑफ करना है। अगर स्विच का ऑप्शन नहीं है तो आपको क्या करना है, वुड ले सकते हो, उससे जो तारें आपने डाली हुई हैं डायरेक्ट ही लगाई हुई है, तो उसको जो है उन कुंडियों को तोड़ना है, उसको छुड़वाना है, सप्लाई कट ऑफ करनी है। सबसे पहला आपने यही करना है कि सप्लाई कट ऑफ करनी है, ताकि जो नुकसान किसी दूसरे को है वो आपको ना हो जाए, जल्दबाजी में जाके पकड़ो तो आपको ना शॉक लग जाए। और उसके बाद अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, कोई सप्लाई भी कट ऑफ आपने करने के आपने की है, नहीं हो रही है या कुछ भी है, तो पहले अपने आप को इंसुलेट करो, पहले अपने आप को बचाओ, उसके बाद उसके बारे में सोचो उसको कैसे बचाना है। फिर आता है हमारे पास, अगर किसी को शॉक लग जाता है तो अब उसको छुड़वा तो लिया आपने, सप्लाई कट ऑफ कर दी, प्लग ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ, मैन स्विच ऑफ कर दिया, जो उसने कहीं पर मैन सर्विस लाइन है उसको तोड़ दिया आपने, सप्लाई कट ऑफ कर दी, छुड़वा लिया बंदे को। अब उसको ट्रीटमेंट भी तो देना है, ये नहीं है कि छुड़वा लिया तो उधर रेस्ट में लेटा दिया, उसको लेट जाएगा तो वो ज़्यादा उसको जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इफेक्ट करेंगे उसकी बॉडी पर।
इसलिए आपने सबसे पहले देखना है, अगर किसी को शॉक लगा उसको छुड़वा लिया आपने तो उसको फर्स्ट एड देनी है, उसको फर्स्ट एड देनी है ताकि वो आपके घर से हॉस्पिटल दूर है, घर से हॉस्पिटल में ले जाने में जो टाइम लगेगा वो वहाँ पहुँचना चाहिए, उसको फर्स्ट एड ऐसी देनी है ताकि वो घर से हॉस्पिटल में पहुँचने का वक्त मिल जाए उसको। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर किसी को शॉक लग जाता है उसको छुड़वा लिया आपने, तो आपने क्या करना है, उस आदमी को क्या करना है, उस आदमी को चलाना है, कोशिश करनी है अगर वो होश में है, उसको वीकनेस होगी, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक किसी को लगता है, इलेक्ट्रॉन बॉडी में इंजेक्ट हुए, सेल डेड होना शुरू कर दिए, इलेक्ट्रॉन से सेल्स को डेड करना शुरू कर दिया बॉडी में, तो आपका जो है खून जमना शुरू हो गया, आपका हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। उससे क्या होगा, जो आदमी जिसको शॉक लगा हुआ है, विक्टिम जो है, उसको धीरे धीरे नींद आना शुरू हो जाएगी, वो उसकी बॉडी जो है उसको बिल्कुल ऐसे वीकनेस हो जाएगी, उसको ऐसे लगेगा कि अब मुझे रेस्ट करना है उसको, लेकिन उसको रेस्ट नहीं करने देना है। और सबसे पहले ध्यान रखना है, जिसको शॉक लगा हुआ है उसको कभी भी पानी नहीं पिलाना है, भूल कर भी पानी नहीं पिलाना है, क्योंकि आपको पता है वाटर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर पानी पिलाओगे, अगर बॉडी में कहीं पर किसी हिस्से में उसको शॉक लगा हुआ है तो आप पानी पिला रहे हो तो पानी आपका एकदम से पूरी बॉडी में घुल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स एक जो धीरे धीरे बॉडी में फैल रहे थे तो एकदम से वो पूरी बॉडी को कवर कर लेंगे। इसलिए लिक्विड जो है, आपको पानी जो है वो विक्टिम को कभी नहीं देना है। तो उसके बाद कोशिश करनी है कि उसको कैसे, उसको मूव करवाना है, चलाना है उसको, अगर थोड़ा बहुत होश में है उसको पकड़ो, उसको सहारा दो, खड़ा करो, उसको बोले चलो, उसको जैसे जैसे वो धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएगा, अगर वो चलने की कंडीशन में है तो चलने की कंडीशन को चलाना शुरू करो, चलेगा, जैसे जैसे चलेगा उसका ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, तो उसको धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा तो उसको जो है होश आना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे वो उसको थोड़ा होश आएगा उसको बोलो चलो, चल रहा है तेज़ चलाओ, और अगर तेज़ चल रहा है उसको बोलो दौड़ो। जैसे ही वो सर्कुलेशन, जैसे ही दौड़ना शुरू हो जाएगा, आप देखते हो जब हम दौड़ते हैं तो हमारे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन कितना तेज़ी से होना शुरू हो जाता है, वही करना है हमने कि ताकि ब्लड जमना ना शुरू हो जाए, जमना जाए किसी जिसको शॉक लगी है विक्टिम का, तो उसको क्या करना है, दौड़ाना है। अगर वो दौड़ना शुरू हो जाएगा तो वो बिल्कुल फिट हो जाएगा। उसके बाद जो है आप क्या करोगे, उसको सेंड करोगे, उसको हॉस्पिटल तक ज़रूर भेजना है। आगे जो हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा तो वो डॉक्टर का ट्रीटमेंट है, डॉक्टर्स अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे उसका। अब अगर किसी को शॉक इतना लग गया है वो होश में ही नहीं है, अब ये तो मैंने बता दिया कि अगर किसी को कम शॉक लगा है, उसको थोड़ा बहुत होश है, तो आप उसके लिए ये ट्रीटमेंट करोगे। अब अगर किसी को शॉक लग गया है, वो बेहोश हो गया है, तो आप क्या करोगे? उस केस में हमारे पास एक मेथड आता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लो रेजिस्टेंस पाथ जो होता है वो ढूंढते हैं, लो रेजिस्टेंस पाथ जो है वो ढूंढेंगे, और रेजिस्टेंस सबसे लो अर्थ का है तो वो अर्थ तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो आपने क्या करना है, जिसको शॉक लगा है वो बेहोश है, तो उसकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चले गए हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चले गए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, उनके कपड़े खोलने हैं, उनको ज़मीन के ऊपर लिटा देना है, ज़मीन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर लिटाना है। ये नहीं है कि नीचे मैट बिछाया तो ऊपर लिटा दिया, वो काम नहीं करना है, उसको बिल्कुल मिट्टी के ऊपर लिटाना है, कपड़े खोल के उसको मिट्टी के ऊपर लिटाना है। तो अर्थ के ऊपर जैसे ही वो लिटाया जाएगा, उसको लिटाओगे आप, तो उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसकी बॉडी से निकल के अर्थ में चले जाएंगे, और जो क्वांटिटी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बॉडी में थे वो कम हो जाएंगे, कुछ कम हो जाएंगे। अब क्या करना है, आपने उसको सीधा लिटाना है, सीधे लिटा के जो चेस्ट होती है उस चेस्ट को प्रेस करना है, चेस्ट को प्रेस करना है, दबाना है, ताकि उसके जो हार्ट है पंपिंग करना शुरू कर दे दोबारा से। अब अगर उनको फिर भी जो विक्टिम है उसको नहीं, जो है सांस नहीं आ रही है, होश नहीं आ रहा है, तो आपने क्या करना है, जो विक्टिम है उसको उल्टा लिटाना है, उल्टी डायरेक्शन में लिटाना है, लिटा के उसकी ये जो बैक होती हैं इनको प्रेस करना है, प्रेस करना है, ज़ोर से दबाना है, दबाते रहना है 5-7 मिनट तक, ताकि उनका जो हार्ट है वो वापस से काम करना शुरू कर दे, पंपिंग करना शुरू कर दे। तो अब आपने देखना है कि अगर फिर भी उसको, जो विक्टिम है उसको नहीं होश आ रहा है, फिर भी अभी भी बेहोशी कंडीशन में है, इट मीन्स के उनको काफ़ी ज़्यादा शॉक लग गया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उनकी बॉडी में चले गए हैं। आपने क्या करना है, अब हमारे पास मेथड्स आते हैं, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, माउथ टू नोज रेस्पिरेशन।
तो ये जो है मेथड हमने अप्लाई करना है। इस मेथड के लिए आपको क्या करना है, विक्टिम को फिर सीधा करना है। सीधा करके उस विक्टिम को क्या करना है, मुंह खोलना है। मुंह खोल के विक्टिम के मुंह में हवा भरनी है। जैसे बैलून भरते हैं हम, पंपिंग करते हैं ना, तो पंपिंग करनी है, उसके मुंह में हवा भरनी है। हवा जो है वो ज़ोर से प्रेशर से उसको मुंह में डालनी है। फिर क्या करना है, उनको रिलीज़ करना है, पीछे करना है अपना मुंह, और उनको क्या करना है, चेस्ट दबानी है विक्टिम की, वापस हवा देनी है, फिर चेस्ट दबानी है, वापस हवा देनी है, फिर चेस्ट। इसको रिपीट करना है, प्रोसेस को रिपीट करोगे। जो 8-10 बार इसको रिपीट करोगे तो विक्टिम जो होगा उसको धीरे धीरे सांस आना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही धीरे धीरे सांस आना शुरू होगी तो आपने क्या करना है, उसको वही प्रेस करनी है, चेस्ट प्रेस करनी है। उसको होश में आएगा तो उसको थोड़ा सा सहारा देना है। सहारा इन द सेंस ये नहीं है कि इधर से आपने क्या किया, होल्ड किया तो उठा ही लिया टांगे, उसकी हवा में कर दी तो दौड़ते रहे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। उसका तो विक्टिम फिर रेस्ट में हो गया ना, विक्टिम को रेस्ट नहीं देनी है। फिर उसको क्या करना है, चलाना है। उसकी अब को बोलना है अपने पैरों पे चलो। जैसे वो चलेगा थोड़ा सहारा दे लेना है। जैसे ही चलेगा धीरे धीरे अपनी टांगों पे खड़ा हो गया, अगर वो इसकी इतनी होश आ गई है उसको, फिर उसको दौड़ाना है। उसको 5-7 चक्कर लगवा, दौड़ेगा। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में फिर से शुरू हो गया, फिर उनको सेंड कर देना है अपना हॉस्पिटल में। फिर वही ट्रीटमेंट डॉक्टर्स करेंगे अपना। फिर क्या करना है आपने, अगर सपोज करते हैं आपने माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन किया, उसको कोई जो है विक्टिम को होश नहीं आया, फिर हमारे पास आता है माउथ टू नोज रेस्पिरेशन। इसमें क्या करना है आपने, विक्टिम को क्या करना है, मुंह बंद करना है, नोज़ से हवा देनी है, उसके नोज़ में हवा भरनी है, वही प्रेस करनी है चेस्ट। फिर जो है मुंह खोल देना है उसका, मुंह से उसको दूसरा रास्ता देना है हवा को, जो ऑक्सीजन को फ्लो ऑफ करने, बॉडी में फ्लो करने के लिए। नाक से हवा देनी है, मुंह से बाहर निकालनी है। नाक से हवा दी, पंप किया, पहले मुंह बंद रखना है, नाक में हवा दी, उसके बाद नाक को रोका और मुंह को खोला, प्रेस किया चेस्ट को। यही प्रोसेस रिपीट करना है। तो आपका जो विक्टिम है उसको वही प्रोसेस करते रहना है। 5-7-10 बार करोगे तो धीरे धीरे सांस आना शुरू हो जाएगी। तो वही चलाना है, दौड़ाना है थोड़ा सा, और फिर सेंड कर देना डॉक्टर्स के पास। हॉस्पिटल में भेजना ज़रूरी है। ये नहीं है कि अगर देखो आपको शॉक लगा, आपने ये 2-3 मेथड घर में किए, तो आपने जब उसको थोड़ा होश आया तो घर में रख दिया। ये ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, आप देखते हो कई बार हमें क्या होता है, शॉक लगता है, कोई काम कर रहे हैं, छोटा सा करंट लग गया, करंट लगता है, और आप देखते हो हाथ के ऊपर आपको छाले से पड़ जाएंगे, इंजरी हो जाती है। कईयों को आप देखते हो ज़्यादा लगा है, कईयों के तो पूरे पूरे हाथ जल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं बॉडी के ऊपर, और जिसको इलेक्ट्रॉन जिसकी बॉडी में इंजेक्ट हो रहे हैं, बॉडी के अंदर जा रहे हैं, सेल्स डेड कर रहे हैं, अंदर वो कितना हार्म जो है वो करेंगे बॉडी को। अंदर से वो पूरा जला के रख देते हैं ह्यूमन बॉडी को। और अब वो जो अंदर आपके ज़ख्म बन गए हुए हैं, तो वो तो डॉक्टर को ही ठीक करना है ना। आपने तो फर्स्ट एड देनी थी, वो दे दी। पहले क्या करना है, लाइफ बचानी है किसी की। अगर किसी को शॉक लग गया विक्टिम की, लाइफ बचानी है ताकि वो हॉस्पिटल तक पहुँच सके। आपका बस इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है हॉस्पिटल तक। जब हॉस्पिटल में पहुंच गया, आगे डॉक्टर्स जो है उनका ट्रीटमेंट करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो डॉक्टर। मैंने आपको आज मेथड बताया है कि अपनी लाइफ को कैसे सेव करना है। अगर किसी को शॉक लग जाता है तो आपने इसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ये नहीं है कि कोई इलेक्ट्रिशियन है तो उसी को शॉक लगेगा, कोई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है उसी को शॉक लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी के साथ हम हर एक घर में हर एक कोई डील करता है। आजकल देखो बच्चे भी हैं, टीवी ऑन करेंगे, फ्रिज ऑन करेंगे, उसके बाद लेडीज़ हैं, उन्होंने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर काम करना होता है। तो इसलिए ये जो है, ये आपने टेक्निक को जो मैंने आपको बताया आज, मेथड जो है, प्रिकॉशंस बताए हैं कैसे आपको बचना है इलेक्ट्रिकल शॉक से, तो इसको समझना है अच्छे से और इम्प्लीमेंट करना। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में, आपके पड़ोसी के घर में, किसी के घर में भी ये जो है हादसा हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको अगर नॉलेज होगी तो आप उसकी लाइफ बचा सकते हो, फर्स्ट एड दे सकते हो। फर्स्ट एड मतलब घर से लेके हॉस्पिटल तक उसको कैसे पहुंचाना है, वो चीज़ हमने करनी है। उसके बाद आगे ट्रीटमेंट तो डॉक्टर्स ने करना है। किसी के साथ भी अगर कोई एक्सीडेंट होता है, हादसा होता है, एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं है गाड़ी आई तो उड़ा के चली गई तो एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट अचानक से अगर आपके बॉडी को कोई भी इंजरी पहुंचती है, ह्यूमन लाइफ को इंजरी पहुंचती है, तो एक्सीडेंट है। तो ये भी एक किस्म का एक्सीडेंट ही है।